ये पौराणिक कथा महाभारत के समय की है। भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का एक पुत्र था जिसका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा देवी माँ की तपस्या में लीन रहता था, जिससे देवी माँ उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसको प्रसन्न होकर 3 तीर दिए। और वो तीर इतने शक्तिशाली थे कि एक ही तीर से पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकते थे। ये बात उस समय की है जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था, तो घटोत्कच उस युद्ध में मारा गया था। बर्बरीक अपनी माँ हिडम्बना से आज्ञा लेकर युद्ध के लिए चल पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही सोच में था कि वो कौरवों की सेना में जाए कि पांडवों की तरफ से युद्ध करे, क्योंकि उसकी माँ ने उससे कहा था कि हमेशा कमज़ोर पक्ष का ही साथ देना। तो बर्बरीक ने सोचा कि पांडवों के साथ तो कृष्ण है, तो वो कौरवों की सेना पर भारी पड़ेंगे। तो वो कृष्ण के आगे कौरवों की सेना कमज़ोर है, इसलिए उसने कौरवों की तरफ से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। जब कृष्ण भगवान को इस बात का पता चलता है, तो वो एक ब्राह्मण का वेश रखकर बर्बरीक के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे दान में कुछ देना हो तो अपना शीश दे दो। बर्बरीक अपनी दानशीलता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के अपना शीश काटकर कृष्ण भगवान को दे दिया। उनकी इस दानशीलता के कारण कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा और कलयुग का अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। और शीश दान करते समय बर्बरीक ने श्री कृष्ण से महाभारत देखने की इच्छा जाहिर की, तो कृष्ण भगवान ने उसका कटा हुआ शीश वहीं पर रख दिया और जब तक महाभारत का अंत हो गया तब तक वो कटे हुए शीश को एक नदी में प्रवाहित कर दिया, जो बहता हुआ खाटू नगर में चला गया। तभी से खाटू श्याम जी के मंदिर में केवल उनके शीश की ही पूजा होती है, उनका धड़ नहीं होता है। ऐसे ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।